अभी जैसे आपको बताया, हमारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल इससे बोले कि नहीं अभी आपसे सबसे परिचय भी हुआ। मैं अजय मिश्रा, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व है गृह मंत्रालय में। आप सबको जैसी जानकारी है, कल 14 सितंबर को शुरू होकर के 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाते हैं। उस अवसर पर ये कार्यक्रम सूरत में होने जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कई सत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए हमारे कई सत्र होंगे जो 2 दिन चलेंगे और 15 सितंबर को हम लोग इसका समापन करने वाले हैं। आप सब जानते हैं, ये देश लंबे समय तक इसमें ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए। उसी क्रम में हमारी भाषा को भी एक तरह से विकृत रूप देने के लिए या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। उसी दौरान जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी सहित हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदी को एक समन्वय की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन चले उसमें प्रमुख रूप से उसका प्रयोग करके हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया था, जिससे ये एक अनुमान था कि हम आने वाले समय में जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त होगी तो हम हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान सभा निरंतर सभी बातों पर चिंतन कर रही थी। गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए और सारा कामकाज हिंदी में ही हो। और पूरी दुनिया के देशों ने भी इस तरह की संकल्पना कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जब हमारी दुनिया पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन अपना कर रही थी, सारी बातों को बना रही थी, उस दौरान दुनिया के अनेक देशों ने हिंदी पढ़ाए जाने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में कोर्स भी शुरू कर दिए। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो उस समय सरकारें थीं, खासकर जो कांग्रेस राजनीतिक दल था, जो शुरुआत से ही अंग्रेजी को हमेशा बढ़ावा देता प्रश्न उनका तो मैंने क्या उधर बोल। अंग्रेजों ने जिस तरह की नीतियां बनाई, उन नीतियों के कारण ऐसा स्थिति हो गई थी कि अंग्रेजी ने अपने को हमारी सभी भाषाओं से ऊपर खड़ा कर दिया और हमारे लोगों में ही अपनी एक दूसरे की भाषा को लेकर के मतांतर पैदा हो गया, जिससे हमारे किसी प्रदेश की भाषा अंग्रेजी न होने के बावजूद अंग्रेजी को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं रहता था। लेकिन हिंदी को लेकर के कहीं विरोध है, कहीं दूसरी भाषाओं को लेकर विरोध है। हमारे गृह मंत्री जी ने इसको बहुत अच्छे रूप में किया है और उन्होंने उसको हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषा का रूप दिया है। और भारतीय भाषा में हमारी सभी भाषाएं हमको उतनी ही प्रिय हैं जितनी हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है। इन सभी भाषाओं में हम एक विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से गांधी जी ने भी शुरुआत में कहा था कि जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया है, हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अंग्रेजी को भी बाहर करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अंग्रेजी को बाहर करें। जहाँ कहीं इस प्रदेश में अगर गुजरात में गुजराती में बात होती है, काम होता है तो होना चाहिए, लेकिन हमारा अगर तमिल में काम होता है तमिल में होना चाहिए। लेकिन जब हम एक समन्वय की भाषा के रूप में प्रयोग करें तो जब तमिल या गुजरात की बात होती है तो अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बात हो। ये लेकर के हमारी भारतीय भाषाओं के बीच में जो विरोध है उसको हम समाप्त करके बहुत शीघ्र अपने लक्ष्य को पाएंगे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है।